अरे भाग्यवान, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। मुझे तो बहुत ठंड लगने लग गई अब की बार नवंबर में ही। भाग्यवान, मेरा स्वेटर और मेरा पजामा नहीं निकाला क्या तूने गरम वाला अभी तक भी? अरे अभी तो नवंबर शुरू ही हुआ है, आपको अभी से इतनी ठंड लगने लग गई क्या? मैंने नहीं निकाले अभी गरम कपड़े। हो, इतनी ठंड पड़ रही है तो ठंड तो लगेगी ही ना। भाग्यवान, नहीं निकाले तो निकाल लो आज ही। मुझे तो कल से चाहिए मेरे जैकेट और मेरे पजामा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बहू को कह करके कपड़े निकलवा लेती हूँ। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। अरे बहू, गरम कपड़ों की अटैची है ना ऊपर वाले स्टोर में, वो आज ले आना नीचे। हैं? माँ जी ऊपर स्टोर में से लाऊं मैं वो? अरे बहू, तेरे ससुर जी बुढ़ा गए हैं, उन्हें ठंड ज्यादा लगती है तो उन्हें चाहिए खुद के गरम कपड़े। तो बेटा आज ही ले आना, धूप दिखा देंगे अपन उन्हें और कल से दे दूंगी इनको। माँ जी, वो अटैची तो ऊपर छत वाले कमरे में है और इतनी भारी और है, मैं इतनी बड़ी अटैची को कैसे उठा कर लाऊंगी अकेली? हे भगवान, ये आजकल के बच्चे भी ना। बेटा मैंने कब कहा कि तू अकेली लेकर आ, मुझे भी पता है वो बहुत भारी है। बेटा जा और तेरे पति को उठा, डुग्गू को, और उसे बोल कि अटैची उतरवाने में मदद करे वो तेरी। हाँ हाँ माँ जी, समझ गई। ठीक है माँ जी, मैं अभी उन्हें उठा के बोलती हूँ। जा बेटा जा, उठा दे, नहीं तो फिर उसके ऑफिस का टाइम हो जाएगा और चले जाएगा। कोई काम नहीं करवा के जाना फिर वो। नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी बोल के उतरवाती हूँ और आज ही पापा जी के लिए सारे कपड़े तैयार करके रख दूंगी जिससे वो कल से पहन सके उन्हें। शाबाश बेटा, जा। लो जी, हो गया काम आपका। कह दिया है आपकी बहू को, आज ही कर देगी वो आपके कपड़े तैयार। भाग्यवान, बहू को कहा है, लेकिन अभी कर दे तुम्हारा बेटा तब है ना। हैं? क्या मतलब है आपका? अभी रुको, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा तुम्हें मेरे सारे मतलब। ओहो, ये तो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। अभी नहीं, इतनी गहरी नींद में से कैसे उठाऊं? पर उठाना तो पड़ेगा, पापा जी के लिए गरम कपड़े जो निकालने हैं। सुनो सुनो, उठो ना, उठो। अरे यार, तुम भी ना, क्या है, सोने दो ना। अभी मेरा थोड़ी देर बाद ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा। सोने दो मुझे अभी थोड़ी देर। अरे उठो, ऊपर वाले कमरे में चलना है। क्यों क्यों चलना है? अरे वो छत वाले कमरे में जो गरम कपड़ों की अटैची है ना, उससे उतार के लाना है नीचे। पापा जी ने कहा है उन्हें कल से स्वेटर चाहिए। चलो ना, बहुत भारी है, मुझसे नहीं उतरती अकेली से। पायल, अभी इतनी ठंड नहीं पड़ी है। पापा जी को बोल 2-4 दिन इंतजार करे। अब संडे आएगा ना, तब मैं उतरवा दूंगा। अभी मुझे सोने दे, जा। ऐसे क्यों कर रहे हो आप? देखो पापा जी बुजुर्ग हो गए, उन्हें ठंड ज्यादा लगती है अपने से। प्लीज चलो ना आप मेरे साथ। कह दिया ना, मुझे सोने दे, नहीं जाऊंगा अभी मैं। सोने दे, और तुझे लाना है ना तो जा, चली जा और अपने आप कर ले सारे काम। अब ये तो सुन ही नहीं रहे, और इतनी भारी सारी अटैची मुझसे तो नहीं उतरेगी। ऐसा करती हूँ, मम्मी जी को बता देती हूँ, वो ही संभालेगी अब इनको। मम्मी जी। हाँ बेटा पायल, बोल। मम्मी जी, ये तो उठ ही नहीं रहे। इन्होंने बोल दिया अब संडे आएगा ना जब उतरवाएंगे वो अटैची को। अब क्या करूँ मम्मी जी? तूने बोला डुगू को कि पापा जी के लिए चाहिए? मम्मी जी, मैंने सब कुछ बोल दिया, बहुत उठाने की कोशिश करी, पर मुझ पे गुस्सा करने लग गए और बोले कि अब उठाए तो खबरदार। मम्मी जी, अब कैसे लाऊं, मैं क्या करूं? ठीक है बहू, रहने दे, मैं चलती हूँ तेरे साथ में, अपन दोनों लेकर आते हैं। अरे डुक्कू की मम्मी। हाँ जी, अब परेशान मत होइए, मैं और बहू जाके ले आएंगे अटैची और आपको कल से आपके गरम कपड़े मिल जाएंगे। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, रहने दो। संडे को उतरवा देगा वो, तब से पहन लूंगा मैं। पर पापा जी, आपको तो बहुत ठंड लग रही है ना, और संडे आने में तो भी 4 दिन बाकी है। कैसे निकालेंगे आप ये 4 दिन? नहीं पापा जी, मैं और मम्मी जी जाके ले आएंगे। बहू, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे बेटे के लक्षण, कि वो किस तरीके का है। मैं आज से बोलना शुरू कर रहा हूं ना, जब जाके ये काम आगे 10 दिन बाद होगा। बेटा, मैं इसीलिए मैंने आज ही बोल दिया स्वेटर के लिए, क्योंकि मुझे पता था लाएगा तो वो है नहीं। तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे कोई ठंड नहीं लग रही है। बस मैं तो ऐसे ही उस काम की शुरुआत कर रहा था। क्या मतलब है जी आपका? तुम जानती हो ना भाग्यवान डुगू को। डुगू कोई काम एक बार में करता है क्या? जब तक उसे 10-11 बार ना बोला जाए ना, वो नहीं करता। बस इसीलिए मैंने उस 10-11 बार की शुरुआत आज ही से कर दी है। ठंड पड़ेगी ना,
जब तक तो वो मेरे कपड़े कब के उतार कर नीचे भी ले आएगा और धो करके साफ सुथरे होके मेरे पास कपड़े आ भी जाएंगे। अभी ठंड नहीं पड़ी इतनी, तुम दोनों चिंता मत करो, जाओ अपने अपने काम करो। अच्छा जी, तो अब समझ में आया, ये तरीका है आपका आपके बेटे से काम करवाने का। मैं तो समझी ही नहीं थी। चलो बढ़िया है, सही तरीका निकाला है आपने। बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी। जैसा इंसान होता है ना, उसे उसी तरीके से काम करवाया जाता है। पापा जी, अब तो मैं भी इसी तरीके से काम करवाऊंगी इनसे। हमेशा परेशान होती रहती हूँ ना, अब नहीं होंगी। बहू, बस ऐसे ऐसे मुझसे सीख कर चलती जाओ तो आगे जाके बहुत सुख पाओगी।